नमस्कार, मैं रामनरेश दुबे आज आप लोगों को महाराज शिवाजी के पुण्य तिथि के अवसर पर महाराज शिवाजी के वीरता के बारे में बताना चाहता हूँ। वो छत्रपति शिवाजी क्यों कहलाए, इसका मैं कारण आप लोगों को बताना चाहता हूँ। महाराज शिवाजी का जन्म जो है, महाराज शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुई थी। उनके पिताजी शाहजी भोसले, माता जीजाबाई और उनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ नामक स्थान में हुआ। तो महाराज शिवाजी छत्रपति जी शिवाजी क्यों कहलाए, उनमें सर्वप्रथम जब शिवाजी जन्म लिए तो उनके माता जो है उनके गुरु थे। वो हमेशा शिवाजी को बचपन से वीरता की पाठ पढ़ाते थे, महाभारत रामायण आदि का ज्ञान देते थे और उनके हृदय में देशभक्ति का भावना कूट कूट कर भरते थे। जैसे एक छोटा सा बरगद का बीज होता है, तो बरगद का बीज को जैसे सही स्थान पर प्रत्यारोपित करने और सिंचित करने से एक दिन कितना बड़ा भीमकाय बरगद विशाल वृक्ष का निर्माण होता है, वैसे ही महाराज शिवाजी को उनकी माता जीजाबाई ने वैसे ही परिष्कृत की थी। जब वो छोटे थे उसे युद्ध में करना, तलवार सिखाना और जो है बाण चलाना, गदा चलाना, कुश्तीबाज सभी का शिक्षा बचपन से देते थे। ऐसे ही महान वीर शिवाजी एक दिन बढ़कर आज जो हमारी आर्यवर्त भूमि के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी कहलाए। उनके प्रेरणा के स्रोत उनकी माता थी। यह देश का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि ऐसे वीर जो हमारी इस आर्य भूमि में पैदा हुआ। इतिहासकारों ने उनके बारे में कहा है कि ऐसे योद्धा, साहसी योद्धा आज तक पैदा नहीं हुआ है और न होगा, क्योंकि वो चलते हुए बंदूक और तोपों के बीच अपने शत्रुओं के छावनी में अपने घोड़े से नंगी तलवार लेकर प्रवेश कर जाते थे और क्षण भर में उस छावनी को, शत्रुओं के छावनी को नष्ट कर जो है अपने शत्रुओं के सीने को चीरकर वापस आ जाते थे। ऐसे महान वीर शिवाजी साहसी के महान प्रतीक थे। हमारा भारत भूमि का महान आत्मा, महान हृदय, महान वीर योद्धा थे। ऐसे वीरता के कारण उन्हें छत्रपति जी को उपाधि दी गई। महाराज छत्रपति शिवाजी उनकी माँ के प्रेरणा से काली पहाड़ी चट्टानों पर तपती दोपहरी में चढ़ जाते थे। भगवान भास्कर को नमस्कार कर उनको संकल्प देते थे, ये भगवान भास्कर, मैं अपने दुश्मनों को, मान इस भारत भूमि के बच्चों और स्त्रियों को अपहरण करने वाले उन कायर भेड़ियों को मुझे सदा सदा के लिए मिटाने की मुझे शक्ति दें। ऐसे कहकर महाराज शिवाजी अपने दुश्मनों को पहाड़ी तपती दोपहरी में आह्वान करते थे, हे मूर्खों भेड़ियों, आओ मुझसे युद्ध करो। यदि तुम नहीं आते हो मैं स्वयं तुम लोगों से युद्ध करने के लिए आ रहा हूँ, तैयार रहना। ऐसे कहकर महाराज शिवाजी रात्रि के अंधेरे में काले ड्रेस में अपने 500 सैनिकों को काला ड्रेस पहनाकर जो है शत्रुओं के छावनियों में रोज पहुंच जाते थे और उन छावनियों को शत्रुओं के क्षण भर में तहस नहाकर जो है लाख शत्रुओं को, लाख संख्या की शत्रुओं को एक शेर की भांति भेड़ियों गिदड़ों को काट कर अपने प्रताप दुर्ग में आ जाते थे। रोज उनकी माता स्वागत करती थी। ऐसे करते बहुत दिन बीत गया, लेकिन इतिहासकारों ने उनकी वीरता को एक लेपर्ड की संज्ञा दी है। जैसे एक लेपर्ड जो चीता होता है अपने से 4 गुना शक्तिशाली जानवर को अपने फुर्ती और चतुराई से मात दे जाता है, ऐसे ही महाराज शिवाजी का आज पुण्यतिथि है। महाराज शिवाजी 3 अप्रैल 1680 को जब युद्ध भूमि से विजय प्राप्त कर लौट रहे थे, तो नियति की यही चाह थी, शायद हमारा भारत देश का ये दुर्भाग्य समझिए कि महाराज शिवाजी को
टाइफाइड हो गया था। लगातार युद्ध में व्यस्त रहने के कारण ऐसे महाराज शिवाजी घोड़े, अपने काले घोड़े की मंद चाल से पहाड़ी चट्टानों पर धीरे धीरे मंद गति से चढ़ रहे थे। उनकी वर्तलाकार दाढ़ी से वीरता के श्वेत जो है पसीने जब तपती चट्टान पर गिरते थे तो मानो वहाँ से धुएं निकलते थे। ऐसे वीर अपने प्रताप दुर्गा आने पर पहुँच गए। पहले से उनकी माता दीपमालाओं सजाकर स्वागत करने के लिए खड़ी थी। अपने माता की श्वेत परिणियों वे श्वेत बिंदुओं को अपने जो है शत्रुओं के खूनी पंजे से झोंककर तिलक कर अपने जो है प्रताप दुर्गा माने अपने गुफा में सिंह की भांति गरजते हुए पहुंच जाते हैं। लेकिन यह देश का एक दुर्भाग्य था, शायद नियति की यह चाह थी। यह एक काल रात्रि का रात था। महाराज शिवाजी की जो है प्रताप दुर्ग में एक मंद रोशनी की जलती हुई दीपक मानो कुछ क्षण के लिए मंद जलती हुई दीपक कुछ क्षण के लिए तेज होकर सदा सदा के लिए बुझ जाती है। वह काल रात्रि भयानक था। भेड़ियों की करुण क्रंदन, श्रृगालों की कर्कश रात आवाज़ से वह रात्रि बहुत भयभीत लग रहा था। और हमारे छत्रपति शिवाजी माने आज का जो दिन उस वीर का जो है सदा सदा के लिए वह दीपक बुझ गया। यदि ये चैनल आप लोगों के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।